Hi everyone. Today's video will be on the future tense. तो आज हम करेंगे future tense. Okay, future tense के बारे में बात करेंगे. Let's see the definition first. This tense shows the form of a verb which indicates the action which is due to happen later or in future or a coming time. Okay, so the future tense is all about things that are going to come in the near future. Okay, it is not the things that are happening or that has happened. ठीक है, तो फ्यूचर टेंस वो होता है जो आने वाला है, जो चीज़ें बाद में घटने वाला है, बाद में होने वाला है, उनको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं. ओके तो लेट्स सी द फॉर्म्स ऑफ फ्यूचर टेंस. फर्स्ट वन, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, also known as a simple future tense, action in the time to come. तो सिंपली फ्यूचर इंडिफिनिट क्या होता है? वो होता है कि जो चीज़ें फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में हम करेंगे. सिंपल, ठीक है, फ्यूचर में जो भी हम करेंगे वो सब फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में आएगा, उसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं. सेकेंड है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. सेकेंड वन इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, एक्शन विच इज टू कंटिन्यू इन द टाइम टू कम. तो this thing is like anything that we are going to do for a long time in the future. Like I am going to build my house next year. Going to build my house, like that is not a correct sentence, okay, of course, but we speak it that way. So I will be building my house next year, so that means we will be doing something, right? We are going to build a house, that too next year, not now. So it will take time, it will be a continuous process, that's why it's a continuous tense. ठीक है, जो चीज़ हम अगले साल या अगले दिन या जो आने वाले समय में करने वाले, उनको हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एक्शन दैट इज टू बी परफेक्टेड इन द टाइम टू कम. जो चीज़ हम करके ख़त्म भी करने वाले, उस वो भी आने वाले समय में, उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं. लास्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसमें क्या होगा कि कुछ चीज़ें फ्यूचर में कंप्लीट होगा और चलता भी रहेगा, उसके आगे भी चलता रहेगा. ओके, तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे. फर्स्ट आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. एज वी यूजुअली डू फॉर टेंस, जैसे हम क्या करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस से शुरू करेंगे. लेट्स से he, she, you, any name, they, it will go, I, we shall go. ओके, तो यहाँ पे हमको देखना क्या है, हम सबसे पहले जो है फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे. ओके, तो हम फॉर्मूला निकालते he, she, you, any name. ओके, he, she, you, any name क्या है? ये सब है हमारा सब्जेक्ट. दे, इट, ये सब सब्जेक्ट है. ओके, तो सब्जेक्ट के बाद फ्यूचर में जो सबसे पहले आता है हमारा है विल, और दूसरा क्या है हमारे पास, शैल. तो विल और शैल किस तरीके से यूज करने, हाउ टू यूज दिस बोथ वर्ड्स विल लर्न हियर. ओके, so if you have a singular like he, she, you, any name means name of a person, name of a animal. okay, कोई से भी इंसान का नाम या फिर किसी जानवर का नाम भी हम रखते हैं, पंछियों का नाम रखते हैं, तो कुछ भी नाम अगर है, और दे, ठीक है, इट, ये सब जब आता है, इनमें हम क्या यूज करते हैं, विल. ओके, इनमें हम विल यूज करते हैं. और जब आई या वी आता है, स्पेशली आई एंड वी, तभी हम क्या यूज करते हैं, शैल यूज करते हैं. ओके, आई या वी, और कहीं पे शैल यूज नहीं होता. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से जाएगा. सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इज आवर सब्जेक्ट, एंड देन विल हैव आवर विल, या फिर आएगा शैल. विल, देखिए शैल आप याद रखिए तो विल ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा. शैल कब यूज करना है, वी या फिर आई होगा तो. ओके, बाकी सब में विल जाएगा. ओके, और उसके बाद आता है क्या हमारा वर्ब. वर्ब कौन सा फॉर्म है, ये गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है या फिर प्रेजेंट फॉर्म. ओके, फर्स्ट फॉर्म. अगर आपको फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आप मेरे वर्ब वाले वीडियो पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगी. तो आप उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, आपको फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के बारे में क्लियरली डिस्क्राइब किया हुआ है. ओके उसके बाद आता है हमारा क्या, ऑब्जेक्ट. ओके, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस पे. ही, शी, यू, आई, एनी नेम, दे, इट विल नॉट गो. तो नेगेटिव मतलब हमारा क्या आता है, नॉट आता है. ओके, नॉट कहाँ पे आता है, यहाँ पे.
will not और shall not, ये दोनों आएगा। will और shall का फॉर्मूला सेम रहेगा, I या we के साथ हमारा shall जाएगा। we'll use shall only if we have the subject as I और we। करने वाला अगर हम है, हम सब we, मैं अकेले I। ओके, तो इस तरीके से अगर हम कर रहे हैं चीज़ों को तो हम क्या यूज़ करेंगे, शैल। लेकिन कोई और कह रहा है, कुछ और चीज़ उस चीज़ को कर रहा है तो हम विल यूज़ करेंगे। ओके, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा, ही शी यू आई एनी नेम दे इट आई वी, ये सब क्या है, हमारा सब्जेक्ट। ओके उसके बाद आएगा हमारा विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट, हियर विल ऐड द नॉट, यहाँ पे हमारा नॉट लगेगा। ओके, फिर हमारा वर्ब होगा, वर्ब कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म, प्लस हमारा क्या लगेगा लास्ट में, ऑब्जेक्ट। ओके नाइस, क्लियर। नेक्स्ट विल गो टू इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन, whenever we ask a question we call that an interrogative sentence. Will he, she, you, any name, they, it, go? Shall I, we go? Here you can see sentence starts with will or shall. तो sentence किससे start होगा, will या फिर shall। shall कब यूज होता है, जब हमारा subject I अथवा we होता है। ओके, मैं या हम, I और we, बस इन्हीं दोनों में shall लगे, बाकी सब में will लगेगा। उसके बाद क्या आता है हमारा, यहाँ पे आ रहा है हमारा क्या, सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट, आफ्टर दैट व्हाट वी गेट हियर इज आवर वर्ब। वर्ब कौन से फॉर्म में, गो कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म। ओके, फर्स्ट ऑब्लिक प्रेजेंट भी बोलते हैं इसको, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम जाते हैं कहाँ पे, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों साथ में जहाँ पे आता है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे नॉट भी आएगा, क्वेश्चन मार्क भी आएगा। लेट्स सी द सेंटेंस। सिंस इट इज अ क्वेश्चन, इंटरोगेटिव है इसलिए हम किससे शुरू कर रहे हैं, विल या शैल, सेम एज इंटरोगेटिव। ओके, अभी हमको देखना ये है कि नेगेटिव है तो नॉट कहाँ पे लग रहा है। ओके, शैल का यूज होता है, आई एंड वी में यूज होता है। ओके, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, सेम एज इंटरोगेटिव, कोई चेंज नहीं, इंटरोगेटिव जैसा ही है, सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा क्या आया, नॉट, राइट, नॉट आएगा। उसके बाद क्या आता है हमारा, वर्ब। वर्ब कौन से फॉर्म में है, वर्ब हमारा फर्स्ट या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब में है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म में। और उसके बाद अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हो। ओके, और फिर लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क डालना है, बिकॉज इट इज नेगेटिव इंटरोगेटिव, राइट। नेक्स्ट हम जाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या आएगा, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी तो आएगा, राइट, और साथ में फ्यूचर है तो विल आएगा। यहाँ पे एक नया चीज जो ऐड होगा, जो हमारे प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म में नहीं था, वो है बी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, ही शी इट दे एनी नेम यू विल बी ईटिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ही शी दे ईट एनी नेम यू वी आई, ये सब क्या है, हमारा सब्जेक्ट। ओके, उसके साथ आता है हमारा विल बी और शैल बी। शैल का यूज होता है आई एंड वी में। ओके, तो हमारा क्या आएगा, विल ऑब्लिक शैल प्लस बी, जो भी हम यूज करेंगे उसके साथ बी जोड़ना है। और फिर हमारा क्या आता है, वर्ब। वर्ब हमारा देखिए इतना सही है, साथ में आईएनजी जोड़ दे रहे इसलिए वो ईटिंग बन जा रहा है। ठीक है, तो वर्ब हमारा कौन सा फॉर्म में, ईट है हमारा फर्स्ट फॉर्म, या फिर हम इसको लिख सकते हैं प्रेजेंट। ओके, वी कैन कॉल इट अ प्रेजेंट फॉर्म आल्सो। सो वर्ब प्लस आईएनजी plus if we have an object. Okay, so this will be the basic formula. Shall be used only when we have I and we, nowhere else. Okay, otherwise we'll use only will. Next is a negative sentence. Negative means we'll have a not. Let's see how we will add not. He, she, they eat any name, you will not be eating. We, I shall not be eating. So here not is added over here between shall and be. Here not is added here between
will and be. Okay, so let's make the formula for this one. First of all, you have your subject, right? Subject is he, she, they, it, any name, you. Up to this much is our subject, and then we'll have our will oblique shall, right? And then we'll have our not, and then be, not be, plus it is, as I told you already, first form of the verb everywhere. This one is also first form of the verb plus ing, verb plus ing, and then at the last we have our object. Okay, verb is first form or present form. Okay, let's go to the next one, that is interrogative sentence. Interrogative means question. Then we'll be asking a question. Let's see how the question starts. Will he, she, they, it, any name, you be eating? So here क्वेश्चन स्टार्ट कैसे हो रहा है, विल या शैल से हो रहा है, राइट? तो इसका फॉर्मूला बनाते हैं, विल ऑब्लिक शैल. शैल हम कहाँ यूज करेंगे, आई या फिर वी में यूज करेंगे. विल यूज इट विथ आई और वी. ओके, एंड देन विल हैव आवर, sorry for the line, will have our subject. Okay, here is our subject. I and we are subject. Okay, always remember that. And then you will have our be, and then the verb. Since it is a continuous tense, so ing will be there, and then the verb is the first form. Okay, तो be कहाँ पे लग रहा है, be हमारा subject और verb के बीच में लग रहा है. ओके, और उसके बाद हमारा जो verb के साथ ing लगना ही है क्योंकि हम continuous tense पढ़ रहे हैं. और लास्ट में हमारा अगर कोई object है, object को obj लिख रही हूँ मैं. ओके, एंड देन क्वेश्चन मार्क लगेगा. ठीक है, तो नेगेटिव इंटरोगेटिव में देखते हैं क्या होता है. नेगेटिव मीन्स नॉट भी आएगा, इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क भी आएगा. तो यहाँ पे नॉट बी किस तरीके से अरेंज करते हैं देखते हैं. तो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हुआ फिर से विल से. ओके, विल यहाँ पे शैल से स्टार्ट हुआ, तो हम क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते. फॉर्मूला इसका विल ऑब्लिक शैल, ये फर्स्ट चीज है. आफ्टर दैट क्या है हमारा, ही, शी, दे, इट, एनी नेम, यू, आई, वी, ये सब क्या है हमारा सब्जेक्ट. ओके, तो सब्जेक्ट हो गया. आफ्टर दैट क्या है हमारे पास, नॉट बी साथ में आएगा. ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट बी. उसके बाद क्या है हमारा वर्ब क्या है, हेल्प. फर्स्ट फॉर्म है, उसका सेकेंड फॉर्म होता है हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म होता है हेल्प्ड. ओके, उसको हम प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं. तो हमारा वर्ब हो गया, वर्ब हमारा कौन सा है, फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, पहले मैं लिख चुकी इसको, प्लस ing आएगा. अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इन द गार्डन, गार्डन क्या है, ऑब्जेक्ट है. तो आपको अगर ऑब्जेक्ट लगाना है तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं. ओके, उसके बाद लास्ट में आएगा आपका क्वेश्चन मार्क. ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, दैट विल बी फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके, फ्यूचर परफेक्ट मतलब हम पहले, अगर आपने प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म का मेरा वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि वहाँ पे हैज, हैव, हैड यूज होता है. तो यहाँ पे फ्यूचर में हम क्या यूज करेंगे देखते हैं. ही, शी, इट, दे, एनी नेम, यू, विल हैव डन. यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, विल हैव. ओके, विल हैव और शैल हैव. हैज नहीं यूज होता है यहाँ पे, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, हैव ही रहेगा. और विल और शैल डिपेंडिंग ऑन आई वी चेंज होगा. इफ इट इज एन आई एंड वी शैल राइट शैल. ओके, शैल. If it is any other thing, you'll write will. Okay, so let's make the formula for this kind of sentences. What are these? These are the subject. Okay, subject वो होता है जो चीज़ों को करता है. I hope you know that. तो subject मतलब हम अगर कुछ कर रहे हैं, I am walking, तो मैं subject हूँ, walking verb है. Okay, तो इस तरीके से I is the subject. उसके बाद क्या आता है हमारा will have. Okay, will have या फिर shall have, जो भी आएगा विल और शैल उसके साथ हैव आएगा. अभी ये डन, ये नया हमने इस वीडियो में देखा. डन क्या है, डन है वर्ब हमारा, लेकिन कौन सा फॉर्म है, डू, डिड, डन, इस तरीके से होता है. ओके,
तो ये कौन सा फॉर्म हुआ हमारा, ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, और या फिर हम लोग लिख सकते हैं इसको पास्ट पार्टिसिपल। ओके, पार्टिसिपल, फाइन। तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी हम लिख सकते हैं, और अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट क्लास में डाल सकते हैं। ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो। नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। ही शी इट दे एनी नेम यू विल नॉट हैव डन। तो यहाँ पे नॉट आया, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आप बाकी आपका सब जगह सेम ही रहेगा, बस ये विल नॉट हैव, विल हैव, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो सेंटेंस किस तरीके से शुरू हो रहा है, सेंटेंस शुरू हो रहा है सब्जेक्ट से, राइट। तो हमारा सब्जेक्ट आया यहाँ पे, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है हमारा, विल या फिर शैल, जो भी आप यूज करेंगे, साथ में आएगा नॉट हैव। ओके, जैसे नॉट भी आया था उसी तरीके से नॉट हैव। उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब हमारा कौन सा फॉर्म है, डन। डन कौन सा फॉर्म था, थर्ड फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, एंड देन ऑब्जेक्ट। ये थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म जो भी होता है, ये आपको जानने के लिए थोड़ा सा आपको वर्ब याद भी रखना पड़ेगा कि किसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, किसका थर्ड फॉर्म क्या होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे, मतलब क्वेश्चन बनाने हैं हमें। तो क्वेश्चन किस तरीके से स्टार्ट होगा, ऑब्वियसली विल और शैल से, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विल और शैल यहाँ पे है, हैव यहाँ पे आ गया। ओके, सब्जेक्ट के बाद हैव आ गया, तो बनाते फॉर्मूला। अब तक तो आपको भी फॉर्मूला बनाना इजी लगने लग गया होगा, क्योंकि कुछ नहीं है, आपको बस सेंटेंस देखना है और फिर उसी के हिसाब से लिखते जाना है। ओके, तो विल और शैल, एंड देन आएगा हमारा सब्जेक्ट। शैल कब यूज करना है, जब सब्जेक्ट हो आर या फिर वी। ओके, एंड देन साथ में क्या आएगा, हैव प्लस ये कौन सा वर्ब का फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। नाइस, तो आपको भी अभी याद हो गया होगा, जो वर्ब होता है वो हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। ओके, ये परफेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। और उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए हम इसमें क्वेश्चन मार्क भी डालेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव, मतलब इसमें क्वेश्चन मार्क भी आएगा, साथ में एक नॉट भी आएगा। ओके, देखते हैं, विल ही शी इट दे एनी नेम नॉट हैव। यहाँ पे देखिए नॉट हैव आया, यहाँ पे विल है, यहाँ पे शैल है, यहाँ पे नॉट हैव है। चलिए फॉर्मूला बनाते हैं, विल या फिर शैल आएगा पहले, राइट, क्वेश्चन बनाने के लिए। उसके बाद क्या आ रहा है हमारा, ये सब क्या है, ये सब है हमारा सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा क्या आता है, नॉट हैव। ओके, उसके बाद हमारा क्या आएगा, वर्ब। ओके, वर्ब कौन से फॉर्म में है हमारा, थर्ड फॉर्म है। ओके, उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, एंड देन क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये लास्ट फॉर्म है, इसमें परफेक्ट भी होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। तो कंटिन्यूअस आप समझिए बी। ओके, बी का फॉर्म आना चाहिए। कंटिन्यूअस हमने क्या यूज किया था, विल बी शैल बी यूज किया था, राइट। लेकिन यहाँ पे हम विल बी शैल बी तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये परफेक्ट भी है, हैव भी होगा यहाँ पे। तो देखते हैं किस तरीके से बैलेंस करना है सेंटेंस को। ओके, पॉजिटिव सेंटेंस पहले देखते हैं, ही शी इट यू एनी नेम दे विल हैव बीन। तो देखिए बी से आया ये बीन। ओके, बी से कैसे आया बीन, अभी आप बोलोगे, तो बीन इस तरीके से होता है। ठीक है, इसका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है, तो हम थर्ड फॉर्म यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले सबसे पहले क्या आ रहा है हमारा, ये सब क्या है, ये सब है हमारा सब्जेक्ट। ओके, वी एंड आई, ये सब हमारा सब्जेक्ट है। तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, विल और शैल आएगा। ओके, विल और शैल लिखते हैं, विल और शैल। शैल कब आता है, शैल जब आई या फिर वी होता है। फिर आता है हमारा
हैव बीन, हैव बीन आएगा। और ये डू, ये कंटिन्यूअस में भी हमने पढ़ा था। डू क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, प्रेजेंट फॉर्म है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। ओके, प्लस क्या है हमारा? ing। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट लास्ट में ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव मतलब नॉट आएगा। देखते हैं नॉट कहाँ लगता है। ये हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ सब्जेक्ट को लेके। ओके, सब्जेक्ट को लेके स्टार्ट हुआ, यहाँ पे भी सब्जेक्ट को लेके स्टार्ट हुआ। तो हम फॉर्मूला लिखना शुरू करते हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आ रहा है? will not have been, shall not have been। तो आप देख सकते हैं नॉट कहाँ लगा है? shall और have के बीच में, will और have के बीच में। तो हम पहले लिख लेते हैं will oblique shall आएगा पहले, फिर हमारा क्या आएगा? not have been, ये तीनों एक साथ आएगा। ओके, will not have been। उसके बाद क्या आता है हमारा? वर्ब। वर्ब कौन से फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये प्रेजेंट टेंस है, राइट। तो मैं दोबारा नहीं लिखती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट फॉर्म है। और फिर लास्ट में ing प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, ऑब्जेक्ट एकदम लास्ट में। नेक्स्ट हम जाते हैं किसमें? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछना है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होता है। नॉर्मली हम जब किसी भी टेंस में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, या तो वो उसका जो एडेड फॉर्म होता है, मतलब जैसे परफेक्ट में स्टार्ट करें तो हैव, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर है तो हर एक क्वेश्चन हमारा विल और शैल से स्टार्ट होगा, चाहे वो कोई सा भी फॉर्म हो, चाहे वो फ्यूचर इंडिफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। ओके, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। किससे स्टार्ट हो रहा है? विल या शैल से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे? विल ऑब्लिक शैल से स्टार्ट हो रहा है। शैल से कब स्टार्ट होगा क्वेश्चन? जब हमारा सब्जेक्ट जो कर रहा है चीजें उस वो वी या आई होगा। ओके, आफ्टर दैट व्हाट कम्स इज द ऑब्जेक्ट, oh sorry, subject। okay, it will be the subject, and then you will have what? your have been। okay, both cases have been। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा। वर्ब कौन से फॉर्म में है हमारा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ओके, वर्ब हमारा है फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आएगा हमारा ing, क्योंकि ये क्या पढ़ रहे हैं हम? परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, कंटिन्यूअस में हमेशा ing आएगा, कंटिन्यूअस कहीं भी लगे तो। अब लास्ट में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, और फिर ये इंटरोगेटिव है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे नेगेटिव मतलब नॉट भी है, क्वेश्चन भी है। तो देखते हैं कैसे होता है ये। क्वेश्चन है तो स्टार्ट किससे हो रहा है? विल या फिर शैल से स्टार्ट होगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। विल ऑब्लिक शैल। ओके, उसके बाद क्या है हमारे पास? हमने विल या फिर शैल तो लिख लिया। उसके बाद आ रहा है हमारा सब्जेक्ट, राइट। ये सब हमारे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब जो चीजें करते हैं। ओके, सब्जेक्ट को आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जैसे राजा होता था तो उसको प्रजा को हम सब्जेक्ट बोलते थे। तो प्रजा क्या करते? राजा के लिए काम करते थे, राजा को टैक्स देते थे, जिससे राज्य चलता था। तो हम इस तरीके से भी सब्जेक्ट को समझ सकते हैं। ओके, सब्जेक्ट, एंड देन आफ्टर दैट नेगेटिव है तो नॉट हैव बीन आएगा। ओके, नॉट हैव बीन, तो नॉट हैव बीन। फिर वर्ब आता है हमारा ing, तो आएगा क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है इधर। तो वर्ब हमारा कौन सा फॉर्म है? वर्ब है हमारा फर्स्ट फॉर्म, या फिर हम इसको प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं, राइट। प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल में ये प्रेजेंट फॉर्म है। उसके बाद क्या आएगा? ing प्लस आएगा हमारा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी हम लिखेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो यहाँ पे हमारा फ्यूचर टेंस का वीडियो ख़त्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो लास्ट तक देखा आपने तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फन लर्न। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको ग्रामर में दिक्कतें लगती है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है,
आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच।